हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा यू प्रिंस सीरीज द फॉक्सी पायलट के एपिसोड 4 को, जो कि इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर ले। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि दो स्टूडेंट्स वहाँ पे यू प्रिंस रिपोर्ट बना रहे होते हैं। वहाँ पे उन्होंने हॉक के फ्रेंड्स को, जिनका नाम किरियो और हिप्पी होता है, उनको बुलाया होता है। वहाँ पे वो उनसे पूछना चाह रहे होते हैं कि हॉक किसको डेट कर रहा है, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं पता कर पाते हैं क्योंकि वो उनको नहीं बताते हैं। और जब भी वो कुछ भी पूछना चाह रहे होते हैं वो उसका उल्टा ही आंसर दे देते हैं। वहाँ पे वो उनको अरोरा के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं और उनको ये भी पता नहीं चलने देते हैं कि वो अरोरा को ही डेट कर रहा है। जिसके बाद यू प्रिंस रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हॉक वहाँ पे अपनी फीलिंग चेक करने के लिए कि वो अरोरा को पसंद करता है कि नहीं, एक सुंदर लड़की के पास जाता है। वहाँ पे वो उसके साथ बैठा होता है। वो लड़की उसको किस करने वाली होती है, तभी वहाँ पे अरोरा आ जाती है, लेकिन हॉक उसको नहीं किस करने वाला होता है। हॉक उससे अलग हो जाता है। अरोरा ये देखकर वहाँ से बाहर चली जाती है क्योंकि अरोरा तो कुछ और ही समझ लेती है। जिसके बाद वहाँ पे हॉक उसके पीछे आता है। तभी वहाँ पे फिलिप आ जाता है जो कि अरोरा का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है। जिसके बाद वो अरोरा को हक कर लेता है। देन वो अरोरा को लेकर वहाँ से वापस चला आता है और हॉक भी अंदर चला जाता है। हॉक को लगता है कि वो अरोरा का रियल बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि अरोरा फिलिप के साथ अपने घर में आ गई होती है। वहाँ पे बर्नार्ड उसको देख के ही समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पे फिलिप भी होता है क्योंकि उसको तो हॉक के साथ आना चाहिए होता है। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे अरोरा उनको कुछ भी सच सच नहीं बताती है और वो अपने रूम में चली जाती है। फिलिप बर्नार्ड से कहते हैं कि उनको इसके बारे में सब कुछ पता है। फिलिप कहता है कि वो हॉक से बता दे कि अब हॉक को यहाँ पे अरोरा की केयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और उससे बता दे कि उसकी जॉब लग गई है, उसको यहाँ पर दोबारा आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ से बर्नार्ड चले जाते हैं और फिलिप भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हॉक अकेले ही बैठा होता है। तभी वहाँ पे फिलिप भी आ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। जिसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन भी उससे करता है और वो उससे कह देता है कि वो अरोरा के आसपास भी दिखाई ना दे। फिलिप वहाँ पे हॉक से सब कुछ क्लियर कर देता है कि हॉक अब अरोरा के सामने दिखाई ना पड़े और वो अपने काम से काम रखे। वो उसको ये भी बता देता है कि उसकी जॉब एयरलाइन में लग गई है और उसको अब अरोरा की केयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है कि फिलिप की और अरोरा की शादी होने वाली और अरोरा के पास उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो फिर ऐसा तो वो सोचे भी मत कि अरोरा उसको पसंद करती होगी। जिसके बाद फिर फिलिप वहाँ से चला जाता है और हमारे हॉक का दिल तो पूरी तरह से टूट ही गया होता है क्योंकि उसने तो सोचा था कि अरोरा भी उसको पसंद करती होगी, लेकिन यहाँ पे तो फिलिप के द्वारा कुछ और ही उसको पता चला है। देन वहाँ पे सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हमको हॉक के फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पे हॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा वरी हो रहे होते हैं क्योंकि उनको पता था कि हॉक पहले से ही अरोरा को पसंद करता है और अरोरा भी हॉक को पसंद करती है, लेकिन ये हैप्पी एंडिंग नहीं है। देन हमको दिखाया जाता है कि 2 मंथ बीत चुके होते हैं और अरोरा ने हॉक को कभी भी कांटेक्ट नहीं किया होता है। हॉक ने भी अरोरा से मिलने की कोशिश नहीं की होती है। हॉक के फ्रेंड्स वहाँ पे हॉक से कह रहे होते हैं कि वो अरोरा से मिले तो कम से कम उससे वो बात तो कर ले कि क्या मैटर था। जिसके बाद वहाँ पे हॉक मना कर देता है। हॉक के फ्रेंड वहाँ पे हॉक को बताते हैं कि इस समय अरोरा पी फिलिप के साथ डेट कर रही है और उसी के साथ बाहर घूम रही है। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है। हमको दिखाया जाता है कि अरोरा बैठी होती है और उनके प्रोडक्शन मैनेजर, जिनका नाम इंग्रिड होता है, वो बता देते हैं कि अब उसको फ्रांसुआ को डेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे वो उनको स्क्रिप्ट भी दे देते हैं कि उन दोनों को वहाँ पे मीडिया के सामने क्या बोलना है और वो उनके सोशल मीडिया साइट्स के बारे में भी पूरी जानकारी ले लेते हैं। वहाँ पे फ्रांसुआ उससे कहता है कि वो उसके साथ डिनर डेट पे जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे अरोरा उसको मना कर देती है और कहती है कि वो पहले से ही फिलिप के साथ डिनर डेट पे जा रही है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको अरोरा और फिलिप साथ में दिखाए जाते हैं जहाँ पे फिलिप अरोरा से पूछ लेता है कि क्या वो फ्रांसुआ के साथ जो उसका फेक रिलेशन है वो ख़त्म करने वाली है। तो फिर वो हाँ कर देती है और कहती है कि वो आज ही इसको ख़त्म कर देगी। जिसके बाद वहाँ पे फिलिप उसको प्रपोज कर देता है और उसको एक रिंग दे देता है। अरोरा वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि जिस दिन वो ये रिंग पहनेगी वो जान जाएगा कि अरोरा उससे अब शादी करने के लिए तैयार है। देन वहाँ से वो चला जाता है। अरोरा उस रिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाती है। देन हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अरोरा अपने रूम में बैठी होती है। तभी उसके पास उसकी मैनेजर का कॉल आता है और वो उससे बता देती है कि ये न्यूज़ हर जगह छा गई है कि अरोरा और फ्रांसुआ आपस में डेट नहीं कर रहे हैं और उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है।
और वो अरोरा को वार्निंग देती है कि वो अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अब रिपोर्टर्स उसका पीछा करेंगे और उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय उसको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है। अरोरा उससे बताती है कि कल उसकी क्लास है, तो फिर वो बताती है कि उसको संभल के जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर भी इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर भी उसके लिए रिपोर्टर्स आ जाएंगे, तो फिर वो अपना काम संभल के करे। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि अरोरा अपने कॉलेज में आ गई होती है। वहाँ पे वो जैसे ही अपनी क्लास में जाने वाली होती है, देन रिपोर्टर्स उसका पीछा करने लग जाते हैं, तो फिर वो दूसरी साइड चली जाती है। देन वहाँ पे हमको हॉक दिखाया जाता है जो कि अरोरा को रोक लेता है और उसका मुंह बंद कर लेता है, जिसके बाद रिपोर्टर वहाँ से चले जाते हैं। अरोरा वहाँ पे हॉक को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि हॉक वहाँ पे होगा, जिसके बाद हॉक उसका हाथ पकड़ के उन रिपोर्टर्स के बीच से बाहर निकाल देता है। देन हॉक उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एंग्री होता है और उससे कहता है कि उसको यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, उसको पता था कि पहले से ही रिपोर्टर यहाँ पे होंगे, तो फिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। अरोरा कहती है कि आज उसकी क्लास थी जिसकी वजह से उसको यहाँ पे आना पड़ा। उससे कहते हैं कि अब तुमको मेरी केयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ और सिर्फ उस पब वाली लड़की की केयर करनी चाहिए। देन वहाँ पे हॉक उससे पूछता है कि वो कौन सी लड़की है, जिसके बाद वहाँ पे अरोरा उससे कहती है कि जिस लड़की को तुम वहाँ पब में किस कर रहे थे। देन उसके बाद मुझे पता चल गया कि तुम हमेशा से मुझ पर चीट कर रहे हो। देन वहाँ पे अरोरा उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एंग्री होती है और वो अपना सारा का सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। हॉक वहाँ पे एकदम शांत खड़ा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। हॉक उससे कहता है कि उसकी जॉब अब पामा एयरलाइन में लगी है, तो फिर उसको उसके आगे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरोरा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोक हो जाती है और वहाँ पे उससे कहती है क्या वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ सिर्फ एक जॉब के लिए था। देन वहाँ पे अरोरा उसके ऊपर और भी ज़्यादा एंग्री हो जाती है और उससे बार बार पूछने लग जाती है कि क्या वो उसको सच में पसंद नहीं करता था, जिसके बाद वहाँ पे हॉक उसको हक कर लेता है। देन वो उसको एक फोर्सफुली किस भी करता है और उससे कहता है कि पहले तो वो उसकी फीलिंग के लिए श्योर नहीं था और वो देखना चाह रहा था कि क्या 2 महीने बाद उसकी फीलिंग क्या चेंज हुई है या नहीं। जिसके बाद वो उसको बता देता है कि वो भी उसको पसंद करता है, लेकिन वो वहाँ पे उससे कहता है कि अब उसके पास और कोई है जो कि उसकी केयर करेगा, जिसकी वजह से अब उसको हॉक की ज़रूरत नहीं है। देन वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है। वो वहाँ पे फिलिप की बात कर रहा होता है, जिसके बाद अरोरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लग गई होती है। वहाँ पे उसने ये नहीं सोचा होता है कि अरोरा को हॉक पहले से ही पसंद कर रहा होता है। अरोरा वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती है और हॉक उसको वहाँ पे अकेला ही छोड़ के चला जाता है। देन वहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हॉक वहाँ पे अरोरा के द्वारा भेजी गई उस वायलेंट टोन को सुन रहा होता है जो कि उसने हॉक के लिए बनाई होती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको अरोरा दिखाई जाती है जो कि पी फिलिप के साथ होती है। वहाँ पे पी फिलिप उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि इस समय वो ठीक नहीं लग रही थी। जिसके बाद अरोरा कहती है कि वो ठीक है। वहाँ पे पी फिलिप देखता है तो फिर अरोरा ने अभी भी उसकी दी हुई रिंग नहीं पहनी होती है और वो उससे पूछ लेता है कि क्या अभी भी उसने ये डिसाइड नहीं किया है कि क्या वो उससे शादी करेगी कि नहीं। तो फिर वो मना कर देती है और कहती है कि अभी उसने डिसाइड नहीं किया है। जिसके बाद वहाँ पे पी फिलिप उससे कहता है कि टुमारो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वहाँ पे उससे कई सारे रिपोर्टर सवाल पूछेंगे इसके बारे में, तो फिर वो क्या आंसर करेगी। अरोरा कहती है कि वो इसकी यूज्ड टू है और वो वहाँ पे कुछ भी कह देगी। जिसके बाद वहाँ पे अरोरा अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि अरोरा बैठकर वहाँ पे गिटार प्ले कर रही होती है, तभी वहाँ पे उसके फादर एरॉन पामर आ जाते हैं। जिसके बाद अरोरा उनसे कई सारे सवाल पूछती है और वो उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। देन वहाँ पे वो उसको कई सारे अच्छे सजेशंस भी देते हैं और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि आज अरोरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो फिर अरोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अरोरा अपने मैनेजर के साथ बैठी होती है और उसके मैनेजर ने उसको बहुत बड़ी स्क्रिप्ट दे दी होती है कि अरोरा को वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है। देन वहाँ पर अरोरा उसको पढ़ ही रही होती है, तभी वहाँ पर पी फिलिप आ जाता है और वो उससे बात करने आया होता है। इस वजह से अरोरा की मैनेजर वहाँ से चली जाती है। पी फिलिप उससे कहता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे जो कुछ हो वो उसके साथ हमेशा रहेगा। अरोरा उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है और उससे कहती है क्या वो प्रिंस है। जिसके बाद वहाँ पे पी फिलिप ये नोटिस करता है कि अरोरा वहाँ पे स्नीकर्स पहन के आई है, तो फिर वो उससे पूछता है कि मैंने तो कभी तुमको स्नीकर पहनते हुए नहीं देखा है। ये वही स्नीकर्स होते हैं जो कि उसको हॉक ने दिए होते हैं फर्स्ट डे जब वो उससे मिला होता है। जिसके बाद वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि अरोरा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी होती है, जहाँ पे कई सारे रिपोर्टर्स बैठे होते हैं और वहाँ पे वो सभी रिपोर्टर्स अरोरा से कई सारे सवाल भी पूछ रहे होते हैं। अरोरा उन सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे से दे रही होती है। तभी वहाँ पे वो उसके और पी फिलिप के रिश्ते के बारे में पूछ लेते हैं। वहाँ पे पी फिलिप कहता है कि उसकी और अरोरा की शादी होने वाली है, जिसके बाद वो भी उसको ज्वाइन कर लेता है।
फिलिप कहता है कि वो अरोरा से पूछ लें कि क्या उनकी शादी होने वाली है, तो फिर वो अरोरा से पूछने लग जाते हैं कि क्या होने वाला है। देन अरोरा कहती है कि वो शादी तो करने वाली है, लेकिन वो फिलिप के साथ शादी नहीं करने वाली है। अरोरा वहाँ पे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसकी और फ्रांसुआ की सिर्फ फेक डेटिंग चल रही थी। वो बस सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म की वजह से साथ में डेट कर रहे थे, उन दोनों के बीच रियल में कुछ भी नहीं था। वहाँ पे वो सब कुछ उनको सच सच बता देती है। अरोरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो कहती है कि वो अपने डिसीजन खुद ही लेगी। देन वहाँ पे वो देखती है तो फिर हॉक भी होता है, तो फिर वो हॉक का नाम लेने लग जाती है और हॉक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो हॉक का पीछा करने लग जाती है। देन वहाँ पे वो जैसे ही बाहर आती है उसको रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उसको फिर से फ्रस्ट्रेट करने लग जाते हैं। अरोरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पे वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो फिर वहाँ पे वो रोने लग जाती है। हॉक वहाँ पे आता है और उसको हक कर लेता है, जिसके बाद वहाँ से वो उसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हॉक अरोरा को पार्मा एयरलाइन में लेकर आ गया होता है, जहाँ पे वो अक्सर आया करते थे। जिसके बाद वहाँ पे अरोरा हॉक को शुक्रिया कहती है, क्योंकि वो यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा फील करने लगी थी। हॉक उससे कहता है कि उसने वहाँ पे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हमेशा तो वो हंसती रहती है और ऐसी बातें कभी भी नहीं करती है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक तो कभी रोई नहीं, आज फिर रोने क्यों लगी। जहाँ पे अरोरा वहाँ पे कहती है कि वो हमेशा से चाहती थी कि वो खुल के काम करे और वो किसी को अंडर काम नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद आज उसने अपना सारा काम अपने मन से किया, वो उसको जो कहना था उसने कह दिया। अरोरा कहती है कि आज उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हॉक उससे कुछ भी नहीं कहता है, जिसके बाद अरोरा वहाँ के नज़ारे के मजे लेने लग जाती है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि एरॉन पार्मा वहाँ पे पी फिलिप से बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमको पता चलता है कि पार्मा ने पहले ही पी फिलिप से सेटिंग कर ली होती है कि वो यहाँ पे अरोरा को उसकी नई लाइफ जीना सिखाए और वो बस अरोरा के साथ रहे, उसको अरोरा को डेट करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि अरोरा अपने प्रोडक्शन हाउस में होती है। वहाँ पे उसको डर लग रहा होता है कि कहीं उसकी सारी की सारी जॉब चली ना जाए, क्योंकि जैसा उसने वहाँ पे बोला होता है वो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन इस बात को हुए कई हफ्ते हो गए होते हैं और ये मैटर एकदम सॉल्व हो गया होता है। जिसके बाद वहाँ पे उनके मैनेजर इंग्रिड कहते हैं कि अभी भी अरोरा के लिए कई जॉब ऑफर्स आए हुए हैं। वहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सी कंपनियाँ उनको जॉब दे रहे हैं, क्योंकि अरोरा ने जो किया था उसको तो एक भी जॉब ऑफर आना नहीं चाहिए था। लेकिन लोगों को अरोरा का काम बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। जो मूवी उसने फ्रांसुआ के साथ बनाई होती है वो बहुत ही अच्छी गई होती है और उसमें उसकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की होती है, जिसकी वजह से लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया होता है। और अरोरा ने जो उस दिन सच्चाई बोली होती है लोगों को वो बहुत ही अच्छी लगी होती है, जिसकी वजह से शायद अरोरा को कई सारे जॉब ऑफर्स आए हुए होते हैं। अरोरा ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अरोरा के मैनेजर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब अरोरा को किसी के अंडर काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे उसके प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं कि अब वो भी अरोरा की बातें मानेंगे और अरोरा को किसी भी चीज़ को फोर्स करने के लिए नहीं कहेंगे। जिसके बाद अरोरा वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर फ्रांसुआ भी होता है, जो कि उससे बात करने की कोशिश करने लग जाता है। तभी वहाँ पे हॉक आ जाता है, जो कि अरोरा को लेकर वहाँ से चला जाता है और सीन कट हो जाता है। हॉक अरोरा के साथ फिर से पार्मा एयरलाइंस में आ गया होता है। वहाँ पे वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ जो प्रिंस द फॉक्सी पायलट के ड्रामा की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी ड्रामा देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।